गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। कैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए? संत गुरु नानक देव जी के साथ में एक मर्दाना नाम के मुसलमान रहते थे। वो मर्दाना वो बीना तानपुरा बजाते थे और गुरु नानक देव जी भजन गाते थे। जहां भी जाते थे वो कलाकार थे, वो बजाते थे और गुरु नानक देव जी भजन गाते थे, सत्संगों को सत्संग सुनाते थे। एक दिन वे कहते हैं कि गुरुदेव हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ रहते रहते ऊब गए, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले कुछ दिन चलने का मन करता है। बोले कि अकेला नहीं जाओ, उधर बहुत कष्ट है, अकेला नहीं जाओ। बोले नहीं, हमको अब अकेले चलना है। बोले ठीक है जाओ, लेकिन हमको याद करना, मन मेरा नाम का जप करना, भजन करना भूलना नहीं। वो मर्दाना अलग हो गए, अलग ही जा रहे थे। एक दैत्य मिला। राक्षस में ही कोई मरता है तो दैत्य बनता है। वो मर्दाना को पकड़ लेता है, पकड़ करके लेकर के जाता है अपने घर। अपने घर में उसकी पत्नी थी, उसका छोटे छोटे बच्चे थे। देखते हैं मर्दाना कि बहुत बड़ा कढ़ा है, लोहिया जिसको बोलते हैं, कढ़ाई, और उसमें घी तेल उबल रहा है। जैसे अब पकोड़ा छानते हैं, जिलेबी छानते हैं, उबल रहा है। और बच्चा सब कहते हैं पिताजी ये मनुष्य पकड़ करके लाए हैं, इसका पकौड़ी बना करके हमको खिलाइए। बेटा अब तुमको पकौड़ी समुच्चे छानेंगे, इसका पकौड़ा बनाएंगे। इसकी गर्दन को पकड़ते हैं, हाथ को पकड़ते हैं, वो तेल में अब फेंकता। अब बोले थे गुरु महाराज कि बेटा याद करना, नाम का जप करना, भजन करना। गुरु का नाम लेकर के गुरुदेव बचाइए इतनी जोर से चिल्लाते हैं को देखते हैं कि ना वो दैत्य है, ना वो करहा है, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, सब शांत हो गया। मतलब छूट गया, उससे अलग हो गया, खत्म हो गया। आपके जीवन में जो दुख आता है, विपत्ति आती है, तो सच्चे सदगुरु से दीक्षा लेकर के जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उस विपत्ति के समय में यदि याद करते हैं तो धीरे धीरे वह विपत्ति टल जाती है, वह दुख टल जाता है। संसार का कुछ ऐसे नियम है। अब मृत्यु तो कोई भी आदमी हो, मृत्यु तो होगी। ये हाल ही में एक शिवानंद स्वामी थे, 129 वर्ष जिए वो, 129 वर्ष। पिछले वर्ष उनको राष्ट्रपति पुरस्कार, पिछले ही 2-3 साल पहले जब वो रामनाथ कोविंद थे तो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था अधिक उम्र जीने में। और वो स्वस्थ थे। उतने उम्र के बाद अपने से मान लीजिए 2-4-5 किलोमीटर चलते भी थे पैदल, सब काम अपने से करते थे। तो उनसे पूछा गया कितना लंबी आयु जी रहे हैं, स्वस्थ हैं? बोले हम योगा करते हैं, हम ध्यान भजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, स्वस्थ रहा। लेकिन शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा ना। शरीर ये प्रकृति का नियम है, कोई भी हो लंबा से लंबा जीवन जी करके भी शरीर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो जीवन में विपत्ति आती है,
दुख आता है यदि सच्चे मन से पुकारते हैं सदगुरु को, अपने इष्ट को, तो उस दुख को दूर करते हैं। ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं रोज घटती रहती, भक्त का मन पूरा करते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज लाहौर गए, अभी जो पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर गए। एक गांव में बहुत वहाँ पर सत्संगी थे, तो सभी को ये कहते हैं कि गुरु महाराज मेरे यहाँ चलिए, मेरे यहाँ चलिए, मेरे यहाँ चलिए। बोले देखो जी, हम 1 महीना का समय लेकर के यहाँ पर आए हैं, इस गांव में 1 महीना हमको रहना है। ऐसा करो 3 समय सत्संग हम करेंगे, एक समय सुबह, एक समय अपराह्न बेला में और एक समय रात्रि में सत्संग करेंगे। 3 समय, उसी में सभी कोई समय बांट लो। जिसके यहाँ सत्संग करेंगे उसके यहाँ भोजन भी करेंगे। तो सभी कोई समय बना लिए कि हमारा समय, हम सबको लिखा लिए कि दोपहर में हो, शाम में हो, सुबह में हो, नाम लिखा दिए, डायरी में एंट्रेंस हो गया। सभी कोई सत्संग कराने लगे। उसी में एक आदमी का नाम था समन, बहुत गरीब था और उसका एक बेटा था जिसका नाम था मूसन। समन मूसन दोनों पिता पुत्र थे और समन की पत्नी गुजर गई थी। पहले तो लोग मिट्टी ने कुदारी से काट करके डलिया में लेते थे, माथा पर लेकर के सड़क भरते थे। राज्य के द्वारा यह काम अभी भी मनरेगा वही है। तो सड़क में मिट्टी काटने का काम करते थे, गरीब थे और मिट्टी काटने का काम करते थे। तो विचार की कि सत्संग कराना है, गुरु महाराज को बुला करके अपने दरवाजे पर भंडारा करना है। 1 सप्ताह कमाएंगे, बचा करके रखेंगे और फिर भंडारा करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, समय बनने के बाद उस समन बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो काम तो नहीं कर सकेगा, काम नहीं कर सका। अब बेटा भी सेवा में, पिताजी की सेवा में रहने लगे, तो काम चल नहीं रहा है। जो कमाया हुआ भोजन तो चाहिए, दवाई चाहिए, जो भी कमाया हुआ था वो भी समाप्त हो गया। अब स्वस्थ होने में समय लग गया, अब कमाई हो नहीं रही है तो क्या करेगा। अब कल उसके यहाँ पर सुबह में सत्संग होना है और सत्संग होना है और शामे में वो रसोईया उसके यहाँ पहुँच जाते कि आपके यहाँ सत्संग होगा, भंडारा होगा, भोजन की सामग्री शामे में जमा कर दीजिए और सुबह में तो बस आएंगे बना करके और भंडारा का प्रसाद तैयार कर देंगे और सुबह में आप लाइएगा तो देर हो जाएगी। तो वो क्या किए, किसी के पास गए कि हमको कर्ज दीजिए, सत्संग कराना है। बोले तुमको तो कुछ है नहीं, कोई संपत्ति नहीं, तुमको हम कर्ज कैसे देंगे, तो देगा कहाँ से। बोले हम कमा करके देंगे। बोले नहीं, तुमको नहीं मिलेगा। बगल में सेठ जी थे दुकानदार, उसके यहाँ बोले कि कल मेरे यहाँ सत्संग होगा, भोजन की सामग्री दीजिए, सत्संग कराएंगे, कमा करके आपको दे देंगे। बोले तुमको कुछ है नहीं, तुमको कैसे दे दें भोजन की सामग्री। रसोईया मांग रहे हैं भोजन की सामग्री, कोई दे नहीं रहा, करें क्या। अब रसोईया से कहते हैं कि भाई हम व्यवस्था करते हैं, सुबह आप आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। हिम्मत नहीं आ रहा है
कि गुरु महाराज को बुलाएंगे, सत्संग कराएंगे। हिम्मत नहीं हार रहा है। रात में रसोईया चला गया कि सभी सामग्री चाहिए मौजूद हमको सुबह में भोजन बनाने के लिए। बोले ठीक है। रात में दोनों पिता पुत्र विचार करते हैं कि देखो जी, कोई कर्ज भी नहीं दिया, आई सेठ जी भी भोजन की सामग्री नहीं दिया, तो अब क्या किया जाए। अब लाचार है, सत्संग तो कराना है, भंडारा तो कराना है। दोनों विचार कर लिया कि आज रात में चोरी करनी है। चोरी करनी है इस सेठ जी के यहाँ, उतनी ही सामग्री लेनी है जितनी सामग्री की जरूरत है हमको भंडारा में, और बाद में उसको कमा करके पैसा दे देना है। विचार के ही नहीं कि चोरी कर लिए तो उसको मतलब पैसा नहीं देंगे, बाद में देंगे। लाचारी है मेरे पास, सत्संग भंडारा करना है, गुरु महाराज का चरण मेरे दरवाजे पर पड़ेगा। विचार कर लिए और सब कोई खा पी करके सोते हैं। ये दोनों पिता पुत्र जाते हैं, राते में पिछवाड़े से संध मारते हैं। संध समझते हैं ना, पहले जो सिनकट्टी होती थी अब सिनकट्टी नहीं होती है, आदमी घुसने भर को बनाते हैं पीछे से, और उसमें बक्सा या जो कुछ है उतना को निकालने के रास्ता बना लेते हैं। दोनों पिता को बाहर रखते हैं, अब पुत्र घुसता है। सामग्री जो भी लेना है, आटा लेना है कि दाल लेना है कि सब्जी लेनी है कि मसाला लेना है, तेल लेना है, सब ले करके देते गए, मिलाते गए, कितनी की जरूरत है ला करके बाहर में रखते गए। जब हो गया तो जा करके घर में रख देते, मिलाते हैं वहां भी। तो नमक भूल गया था। ये भगवान, नमक के बिना तो भोजन कैसे बनेगा। अरे कोनो मसाला नहीं भी दो तो कोई बात नहीं, नमक दे दो तो काम चल जाएगा, लेकिन असल वे चीज भुला गए। अब चलो ला ही लेते हैं। पिता रहता है बाहर में, पुत्र घुसता है और नमक ले ही रहा था। हो सकता हो किसी वस्तु में ठोकर लगी, आवाज हुई, सेठ की नींद टूट गई। सेठ देखते अरे मेरे घर में चोर घुस गया, सिनकट्टी हो गई। ये भी मूसन नमक लेकर के सिंध हो करके निकल रहा था। आधा शरीर, सिर भाग तो निकल गया था, पैर को पकड़ लिया सेठ जी, हल्ला करते हैं। सेठ जी का बेटा जगता है, सेठ की पत्नी जगती है, अब सब मिल करके उधर पिता से कहते हैं मूसन, पिताजी हमको पकड़ लिए, खींचिए। अब इधर जोर लगाता है पिता, और उधर वो तीन आदमी हो गए सेठ जी। अब तो पार पाएगा ये, अब खींच लेगा तो क्या होगा। ये कहेगा देखो ये कहलाता है सत्संगी, गुरु महाराज का भक्त कहलाता है। इससे क्या होगा, हमारी तो जो दुर्दशा होगी तो होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि गुरु महाराज की बदनामी होगी। कहेंगे कि गुरु का भक्त चोर होता है, दिन में सत्संग करता है, रात में चोरी करता है। ऐसा कीजिए, हमारा आप गला काट लीजिए। जो संध करने वाले थे उसी से हमारा गला आप काट लीजिए। बोले बेटा तू बुढ़ापा की लाठी है, हम तुमको कैसे मारें। बोले नहीं पिताजी, जो हो गुरु महाराज का नाम लेकर के मेरा गला काट लीजिए, गुरु की बदनामी नहीं होनी चाहिए। हृदय पर पत्थर रख करके वो गला काट लेते हैं। कौन? समन अपने बेटा मूसन का गला काटते हैं। अब गला काट लिया, वो खींचा उधर तो इतना बिना मुंडी का है, बिना सिर का है, तो पहचान तो इतने भर न होता है, इधर किससे पहचानिएगा। यही देखिए परमात्मा की सृष्टि ऐसी है कि चाहे करोड़ों आदमी, अरबों आदमी एक जगह पर हो जाए, लेकिन सब का रूप अलग है। कैसा फरमा है उसका पता नहीं। अरे मूर्ति कलाकार 100, 200, 500 मूर्ति एक जगह पर बनाएगा तो किसी से कोई मूर्ति मिल भी जाएगा, लेकिन किसी मूर्ति से परमात्मा कैसे कलाकार हैं कि कोई मूर्ति किसी से मिलता नहीं, लेकिन इतने भर से पहचान का है। तो देखते हैं गला काटता है और
लेकर के चला जाता है। नमक एक हाथ में पुत्र का सिर लेकर के चला जाता है। आई बिना सिर का ये चोर पकड़ा गया। और कहीं पुलिस आ जाए, अब पुलिस आ जाए तब तो हमको सजा मिलेगी, क्योंकि कोई भी आदमी है अपने से आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। चोरों को आप मारे ना तो आप दोषी, आप कानून में दे दीजिए, उसको नियम है। लेकिन हम तो इसको मार दिए, मतलब पकड़ा गए तो हम ही न, हमरे नाम न लगेगा। सेठ जी का तब हालत खराब है। अब करें तो क्या करें। बगले में घर था समन का, समन मुंडी को रख दिया घर में। अब बस लेट गया, अब नींद तो होगी नहीं। उसके पास जाते कि भाई समन, वे सेठ कैसा करो, एक बिना सिर का चोर मेरे घर में है, गला कटा हुआ है। उसको तू जाओ नदी में भसा दो या जमीन में गाड़ो, जो करो, तुमको हम 50 रुपये देते हैं। जल्दी उसको किसी तरह हमरे घर से हटा दो। उसी का बेटा था, ले लिया अपने बेटे के लाश को, कपड़ा से लपेट करके घर लाते हैं। 50 रुपया मिल गया। बोले ये पैसा गुरु महाराज को दक्षिणा में दे देंगे। पैसा तो था नहीं, भोजन की सामग्री तो हो गई। घर में सिर आधार जोड़ करके और कपड़ा ओढ़ा दिए और घर में लेट गए। सुबह होती है, सभी सत्संगी आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, सत्संग होता है और रसोईया भोजन बना करके तैयार करते हैं। अब भोजन बन करके जब तैयार हो गया तो बोले सबसे पहले गुरु महाराज का भोग लगेगा। नियम है, गुरु महाराज का भोग लगेगा। गुरुए महाराज बोलते हैं, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, कि देखो जी, आज मैं अकेला पहले नहीं खाऊंगा, 3 थाली लगाओ। एक थाली हमारी होगी, एक थाली मूसन की होगी, एक थाली समन की होगी। तीनों थाली रसोईया लगा देते गुरु महाराज की बगल में और कहते हैं आओ समन। मूसन कहाँ है? रोज मेरा दर्शन करने के लिए जाता था, लेकिन आज उसके यहाँ सत्संग हो रहा है, आज मूसन कहाँ है? बोले गुरुदेव मूसन सोया हुआ है। बोले उसको जगाओ और भोजन करने के लिए कहो। बोले गुरुदेव अब उस निद्रा में चले गए हैं, क्या वो आने वाले नहीं हैं? मतलब मृत्यु रूपी निद्रा में चले गए हैं मूसन। बोले गुरु का भक्त, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है गुरु भक्त की। जो गुरु का भजन करते हैं, गुरु के याद में रहते हैं, गुरु सेवा करते हैं, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। मैं बुलाऊं? बोले गुरुदेव आपके कहने से आ सकता है। बेटा मूसन, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं बेटा मूसन कहाँ हो? कहते गुरुदेव घर में। आओ यहाँ। उठ करके आते हैं, उठ करके आते हैं, जीवित हो जाते हैं और वो गुरुदेव अपने बगल में बैठा करके भोजन कराते हैं। सभी सत्संगी भोजन करते हैं। मतलब गुरु भक्त जो होते हैं, गुरु में समर्पण होना चाहिए, सदाचरण होना चाहिए, गुरु आज्ञा में डुबा रहना चाहिए। अनिष्ट से अनिष्ट उसका टल जाता है, लेकिन वो सदाचारी गुरु भक्त आज्ञाकारी होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। समन मूसन उसी तरह अपना गला कटा दिए, लेकिन गुरु की बदनामी नहीं हो। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, आशीष दीजिए दान। गुरु से ज्ञान लीजिए तो क्या दीजिए? शीश दान दे दीजिए। मतलब अपना कुछ नहीं, उसी का आशीष है। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए, लेकिन गुरु भी ऐसा होना चाहिए।